Welcome back to our YouTube channel Reports Cards. This is BM यादव, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। देखो फ्रेंड्स, अपन डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में ब्लड और ब्लड कंपोजिशन के बारे में। तो पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने किस किस के बारे में देख लिया था। अगर ब्लड कंपोजिशन की अपन बात करते हैं तो ब्लड कंपोजिशन में अपन ने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। पहली चीज किसके बारे में देख लिया था अपन ने, प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट जो थी अपनी वो क्या थी, ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स के टाइप देखे थे अपन ने, कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो अपन ने देखा था वो कहां तक देख लिया था, डब्ल्यूबीसी तक देख लिया था। अगला जो पॉइंट आता है वो अपना किसके बारे में आता है, प्लेटलेट्स के बारे में, यानी बिंबाणु। अब देखो तीसरा कंपोजिशन है ब्लड का, कौन सा, बिंबाणु। इनका अगर अन्य नाम देखें तो अन्य नाम क्या होता है इनका, थ्रोम्बोसाइट, और किस नाम से जाना जाता है इसको, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही अगर अपन निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण किसके द्वारा होगा इनका, अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा होता है, अस्थि मज्जा के द्वारा। अगर मृत्यु की बात करते हैं अपन तो मृत्यु कहां होती है, यकृत व प्लीहा में। अगर जीवन काल की अपन बात करें तो इनका औसत जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 10 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपनी चीज आती है केंद्रक के बारे में, कि प्लेटलेट्स जो बिंबाणु होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो बिंबाणु केंद्रक विहीन होती है, अर्थात इनमें केंद्रक अनुपस्थित होगा। ठीक है, मात्रा की अगर बात करते हैं कि बिंबाणु की मात्रा कितनी होती है, तो औसत मात्रा कितनी होती है, 3 लाख प्रति घन mm होती है। क्लियर है यहां तक का। ये जो चीज हुई अपनी किसके बारे में हुई, ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो एक बेसिक चीज रह गई थी अपनी, अगर बात करते हैं पीएच की, ब्लड के पीएच की बात करें तो कितना होता है, 7.4 होता है। अर्थात ये कैसा होगा, हल्का क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। और अगर बात करें कि महिला और पुरुषों में जो ब्लड की वॉल्यूम होती है, तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 0.5 लीटर रक्त कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। तो अपन ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, ब्लड और ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि पहली जो अपनी चीज होगी वो होगी रक्त। दूसरा अपन देखेंगे किसके बारे में, रक्त संगठन के बारे में, जो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। तीसरी जो चीज आती है वो आती है अपनी रक्त समूह। ठीक है, एंड लास्ट वन जो इस वीडियो का होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, RH कार्ब। क्लियर है फ्रेंड्स। तो पहली चीज दो टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए, रक्त और रक्त का संगठन देख लिया। यहां पर जो अपन तीसरी चीज देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे, रक्त समूह के बारे में। ठीक है, तो यहां पर अब अपना तीसरा टॉपिक यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा, रक्त समूह। देखो रक्त समूह की अगर अपन बात करें तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, वही जिसने ब्लड की खोज की थी। कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कब की, सन 1900 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं, इन रक्त कणिकाओं पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। कौन कौन से, ए तथा बी। ठीक है, इन्हीं प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा।
इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन से? पहला आता है अपना रक्त समूह ए, जिनमें प्रतिजन कौन सा उपस्थित होता है? ए। दूसरा कौन सा आता है अपना? बी, जिनमें प्रतिजन बी उपस्थित होगा। तीसरा ब्लड ग्रुप जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन साथ साथ पाए जाते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? ए और बी, ए बी। ठीक है। एंड लास्ट वन जिसमें ना तो ए प्रतिजन पाया जाता है ना ही बी पाया जाता है, अर्थात उसे कह सकते हैं अपन शून्य या फिर अरुधिर वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रतिजन होते हैं इनके लिए जो अपन ब्लड डोनेशन की क्रिया करते हैं, जब ब्लड डोनेशन की क्रिया करते हैं तो सबसे पहले अपना जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? प्रतिजन के लिए। जो ब्लड ग्रुप होता है उसका टेस्ट होगा। दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जा सकता, इसके बारे में अभी अपन समझेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन जो टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं वो किनकी होगी? इन्हीं चीज की होगी, रक्त समूह की। ठीक है। देखो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या? रक्त समूह। दूसरी चीज इस रक्त समूह में उपस्थित प्रतिजन। तीसरी चीज आएगी कि ये किसके लिए प्रतिरक्षी होगा। ठीक है। चौथी चीज आती है कि ये किसको दे सकता है। नेक्स्ट चीज आती है कि किससे ये ले सकता है। एंड लास्ट थिंग जो आती है वो आता है इसका जीनोटाइप। क्लियर? देखो अभी अपन ने बात की ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। सबसे पहली लाइन अपनी यही थी कि प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या दिया जाता है? रक्त समूह दिया जाता है। तो ए ब्लड ग्रुप है मतलब प्रतिजन कौन सा होगा? ए। बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन कौन सा होगा? बी। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन कौन कौन से होंगे इसमें? ए और बी। और यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होगा। ठीक है। प्रतिरक्षी की बात करें, अब देखो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो प्रतिरक्षा किसके लिए करेगा? बी वाले ब्लड ग्रुप से। ठीक है। तो इसमें जो प्रतिरक्षी उपस्थित होंगे वो किसके लिए होंगे? बी के लिए। ये किससे रक्षा करेगा? ए से। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? ए और बी दोनों उपस्थित हैं। ए और बी दोनों उपस्थित हैं। तो ये किसी अगर इसको ए ब्लड ग्रुप दिया जाएगा तो ए की ब्लड सेल्स को मार देगा, अगर बी दिया जाएगा तो बी ब्लड सेल्स को किल कर देगा। इसलिए इसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं होगा। ठीक है। एंड लास्ट वन आता है तो ये किसके लिए प्रतिरक्षी का कार्य करेगा? ए और बी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं किससे किसको ये रक्त दे सकता है। अब देखो ए वाला किस किस को दे सकता है? एक तो ए को दे सकता है। ठीक है। और दूसरा किसको दे सकता है? ए बी को। बी की बात करें किस किस को दे सकता है? बी और ए बी को। ए बी वाले की बात करें तो केवल किसको दे सकता है? ये ए बी को। और ओ की बात करें तो ओ सभी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रतिजन उपस्थित नहीं होगा। तो अगले के पास में जो ग्राही है उसके पास में भले ही किसी टाइप का भी प्रतिरक्षी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास में किसी भी प्रकार का प्रतिजन यहाँ पर उपस्थित नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ये किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है। किससे ब्लड ले सकता है? थोड़ा पास लिख देता हूं मैं, ले सकता है। और यहां पर आ जाएगा अपना जीनोटाइप। अब देखो लेने की अगर बात करते हैं, पहली चीज खुद के आदमी से तो ले सकता है, ए प्रतिजन है ए वाले से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो ब्लड ले सकता है वो किससे ले सकता है? ये ओ से। क्यों? क्योंकि ओ में किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार बी की बात करेंगे तो बी भी किस किस से ले सकता है? बी और ओ से। अब ए बी की बात करें, अब देखो ए बी में ए बी क्या होगा? सभी से रक्त ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, किसी के लिए भी ये प्रतिरक्षा का काम नहीं करेगा। भले आप ए का दो, बी का दो, ए बी का दो या फिर ओ का, तो क्या कर लेगा? ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है।
और अगर ओ की बात करें तो ये केवल ओ से ही ब्लड ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में ए और बी दोनों के लिए क्या उपस्थित है, यहाँ पर प्रतिरक्षी उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जीनोटाइप की। जीनोटाइप देखें तो ए ब्लड ग्रुप वाले का दो प्रकार से होगा, IA, अब देखो ये कहां पे काम आते हैं, ये करते हैं जो रुधिर की वंशागति होती है, उस रुधिर की वंशागति को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, जीनोटाइप इसका। ठीक है, बी की इसी प्रकार बात करेंगे, IB और IB I0। ठीक है, यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, IA और IB, और O की बात करें तो क्या होगा, IO। क्लियर है यहां तक? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। अब यहां पर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सार्वत्रिक ग्राही, एक तो होता है सार्वत्रिक ग्राही मतलब सबसे ग्रहण करने वाला, रक्त को सबसे ग्रहण करने वाला, और एक होता है सार्वत्रिक दाता, एक कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही की बात करें कि सबसे रक्त ग्रहण कौन कर सकता है, आप देखो जो ले सकता है सबसे, कौन है वो, AB, और जो रक्त सबको दे सकता है, कौन दे सकता है सभी को, O। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए यहाँ पे, सार्वत्रिक ग्राही हो गया अपना AB, सार्वत्रिक दाता होता है अपना कौन, O। ठीक है फ्रेंड्स, होप यहां तक समझ में आया होगा सब कुछ। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, RS फैक्टर के बारे में। ठीक है, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्लियर है? ये अपनी चीजें जो चल रही थी किसमें हुई है, ब्लड ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट अपना जो आता है पॉइंट, वो कौन सा आता है, RH फैक्टर। अब देखो RH जो फैक्टर है, ठीक है, RH का मतलब क्या होता है, रिसस। RH का मतलब क्या होगा, रिसस। अब देखो अगर इसकी खोज की बात करें, किसकी खोज किसने की थी, वही एक तो थे अपने कौन, कार्ल लैंडस्टीनर, और दूसरे आते हैं कौन, वे विनर ने। कब की थी, सन 1901 में। ठीक है, कहां पर की थी, मकाका रिसस, एक बंदर है जिसका नाम क्या है, मकाका रिसस नामक बंदर में। ठीक है, इनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर क्या कहा जाता है ब्लड ग्रुप को, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिनमें RH कारक उपस्थित होगा वे क्या कहलाएंगे, RH पॉजिटिव, और जिनमें RH कारक अनुपस्थित होगा, इनमें तो क्या है, उपस्थित है, और इनमें अनुपस्थित है। ठीक है, जिनमें RH कारक अनुपस्थित होता है वे क्या कहलाएंगे, RH नेगेटिव कहलाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अगर बात करें अपन इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, 97% जो लोग हैं वो कैसे हैं, RH पॉजिटिव हैं। रिमेन जो 3% होते हैं वो कैसे हैं, RH नेगेटिव। यहां तक अपने पॉइंट खत्म होते हैं किसके बारे में, रक्त का संगठन, रक्त समूह और RH का। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो ब्लड सेल्स थी, रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं, उनकी कमी या अधिकता से होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे अपन मेन की बात कर लेते हैं, RBC के बारे में बात करें अपन तो होने वाले रोग कौन से हैं, जैसे एक हो गया अपना एनीमिया, और दूसरा होता है जॉन्डिस, जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया। ठीक है, दूसरी बात करें अपन WBC के बारे में, इससे संबंधित भी दो रोग होते हैं, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमिया।
एंड लास्ट वन जो आता है अपना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के संबंधित जो रोग होता है वो कौन सा होता है? एक हो गया अपना चिकनगुनिया और दूसरा होता है डेंगूजवा। ठीक है, ये तो क्या है? ब्लड सेल्स है अपनी, और ये क्या हो गया? इनसे संबंधित रोग। यहां तक का अपना जो क्लियर होता है वो क्या होता है? ब्लड का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आ जाता है ब्लड कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप, आरएस फैक्टर एंड देन इनसे संबंधित डिजीज। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स सबको क्लास समझ में आई होगी, सबको याद हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे विटामिन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।